जय मसीह की। हालेलुया, जय मसीह की। हालेलुया, जय मसीह की। Thank you for coming online for the weekly word. इस सप्ताह के वचन के लिए आने के लिए यहाँ पर ऑनलाइन आपका स्वागत करता हूँ। आज जो वचन हम सुनने जा रहे हैं उसके पहले क्यों ना हम परमेश्वर की आराधना करें, और परमेश्वर ही हमारा रक्षक है। भजन संहिता में 91 ये पूरा अध्याय, पूरा भजन ये बताता है कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। आइए भजन संहिता 91 को खोलेंगे, अपने बाइबल्स को निकालेंगे। भजन संहिता 91 में दूसरा वचन पढ़ेंगे और हमारे लिए पढ़ने वाली है ओसाना, हिंदी में आप गौर से सुन सकते हैं। भजन संहिता 91 में 2। मैं यहोवा के विषय में कहूंगा कि वह मेरा शरण स्थान और मेरा दृढ़ गढ़ है। वह मेरा परमेश्वर है जिस पर मैं भरोसा रखता हूँ। आमीन आमीन। तो हम देख रहे हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि हम कहते हैं कि वो हमारा शरण स्थान है। अगर आप विश्वास करते हैं कि वो आपका शरण स्थान है तो आप अपने मुंह से कहेंगे, क्योंकि विश्वास सुनने से आता है। और जिस तरह से हालात दिख रहे हैं, कोरोना वायरस बढ़ते जा रहे हैं और हम लॉकडाउन में आगे बढ़ रहे हैं, हालात बद से बदतर हो रहे हैं, फिर भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर अभी भी आपके ऊपर देख रहा है, आपकी ज़िंदगी की ओर देख रहा है, आपका रक्षा कर रहा है। यही बड़ी बात है। और आप अगर उसके गढ़ में हैं तो सुरक्षित है, वो रास्ता ज़रूर निकालेगा। जैसे दाविद ने कहा कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान है, हमारा दृढ़ गढ़ है। He is my refuge and he is my fortress. So why not worship the Lord? क्यों ना प्रभु की आराधना करें, क्यों ना प्रभु को शुक्रिया अदा करें कि हम सुरक्षित हैं, क्यों ना प्रभु से प्रेम करें आराधना के द्वारा, उसे कहते हुए कि तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है। प्रभु जी मुझे छू ले, मुझे स्पर्श कर दे फिर से प्रभु जी। हम तेरे पास, तेरे समीप आते हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं और प्रभु को आराधना करते हुए यही कहते हैं कि तू मेरा शरण स्थान है, तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। फिर से एक बार, उठाते हैं। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से। तू है प्रभु, तू है प्रभु। कमान आप अपनी जगह पर कहेंगे, तू है प्रभु, तू है प्रभु। फिर से आप सब मिलकर, तू है प्रभु यीशु, मेरा प्रभु यीशु, तू है प्रभु यीशु, मेरा प्रभु। उसे कहते हैं, हाया तेरे शरणागत हूँ मैं, आया तेरे शरणागत हूँ मैं, शरणागत हूँ मैं। तू है मेरी चट्टान, तू है मेरी चट्टान, तू शरण स्थान। तू शरण स्थान। एक बार फिर से,
तू है प्रभु यीशु मेरा प्रभु यीशु तू है प्रभु यीशु मेरा प्रभु। एक आखिरी बार गाते हैं तू है प्रभु यीशु। Come on everyone. मेरा प्रभु यीशु तू है प्रभु यीशु मेरा प्रभु मेरा प्रभु Yes Lord you are my Lord You are my refuge. You are my fortress in times of trial you are my Lord। हाँ प्रभु जी तू ही हमारा शरणस्थान है और हम तेरी शरण आते हैं प्रभु जी। हम तेरी शरणागत हैं। Yes Lord हम तुझे देखते हैं प्रभु जी। तेरी ओर देखते हैं। हाँ, प्रभु। हमारी निगाहें तेरी ओर है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज की सभा के लिए जो हमारे पासबान लेने वाले हैं। Yes ये सप्ताह के वचन के लिए प्रभु जी द वीकली वर्ड के लिए हम धन्यवाद करते हैं। तेरे सभी पाते हैं तेरी ओर देखते हैं तुझसे सुनना चाहते हैं परमेश्वर। तू बात कर जैसे तूने मूसा से बात किया प्रभु जी वैसे तू हमारे पासबान से बात कर। आगे का वचन को आगे के समय को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं। Yes, Lord. हम सभी के आत्मिक आंखों को आत्मिक कानों को खोल दे Yes ताकि हम तेरे वचन की गहराई को तेरे वचन के प्रकाशन को सुन सके समझ सके प्रभु जी और उसके अनुसार कर सके प्रभु जी। Yes. हम धन्यवाद करते हैं हमारे परिवार को जो इस समय यहाँ पर इकट्ठा है जो सुन रहे हैं प्रभु जी सभी का ताबा तेरे हाथों में समर्पित कर Yes, Lord. यीशु के नाम से हम सभी कहते हैं आमीन आमीन। आमीन आमीन। हालेलुया। तो फिर से एक बार स्वागत करता हूँ इस सप्ताह के वचन में यानी वीकली वर्ड में। आज का मेरा विषय है आप यहाँ पर स्क्रीन पे देख रहे हैं। आज का विषय ये कोरोना महामारी क्यों है, जीवन में हमारे बाधा क्यों आई है। इंग्लिश में व्हाई दिस कोरोना पैंडेमिक। आप जानते हैं कि कोरोना का महामारी सब दुनिया भर में फैला हुआ है। ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत में, पूरी दुनिया में है। और इस महामारी के होते हुए हमारे जीवन की रफ्तार में जैसे कि फुल स्टॉप आ गया है। धीमे भी नहीं, सीधे बाधा आ गई है, स्पीड ब्रेकर आ गया है, यानी स्टॉप हो गया है। हमारा जीवन थम गया है, जैसे कि हम तालाबंदी में हैं। दुनिया ही तालाबंदी में है, दुनिया भर में सब देशों में तालाबंदी है। हम भी परेशान हो चुके हैं, सब कुछ ठप हुआ है। तो ऐसे में विचार आते हैं यार ये कोरोना वायरस क्यों आ गया है, ये महामारी क्यों है, इसका कारण क्या है। क्योंकि हम सब अच्छे लोग यही सवाल पूछते हुए कि हम तो परमेश्वर को मानते हैं, हम विश्वासी हैं, तो ये कोरोना वायरस क्यों हमारी ज़िंदगी में परेशान करने को आया है, ये बाधा क्यों है। और आप जब खबरें सुनते हो, न्यूज़ चैनल सुनते हो, तो हर तरफ आपको बस ये महामारी फैलते हुए दिख रही है। जिस तेज़ी से फैल रही है, छूने से, मिलने से, इसीलिए सोशल डिस्टेंसिंग, संचारबंदी चालू है। ये सब आप परेशान होते हैं, सवाल पे सवाल उठता है और डर लगता है। ज़्यादातर सब लोग भयभीत हुए हैं क्योंकि बहुत लोग मर भी रहे हैं और आगे चलकर क्या होगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग तेज़ी से जीवन जीने के आदी हो गए थे और अचानक जब फुल स्टॉप आ गया तो समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। तो इसका कारण क्या है, हम सब इस ढूंढ रहे हैं। कई जगह पर हम इसका, विश्वासी लोग भी कई जगहों से इसका कारण ढूंढ रहे हैं। लेकिन आज मैं इसी पर बात करने आया हूँ कि ये कोरोना महामारी क्यों है और इसने हमारे जीवन में ऐसी बाधा क्यों लाई है, क्यों आई है।
इसके लिए हमें थोड़ा यीशु के शब्दों के पास जाना, यीशु के बोले हुए शब्दों पर ध्यान देना होगा, क्योंकि बहुत से लोग ये ज़रूर मानते हैं कि ये अंत का समय है, लेकिन अभी अंत नहीं हुआ है, अंत नहीं आया है। क्योंकि यीशु ने जब भी अंत के विषय में कुछ बात किया तो उसके शब्दों को गौर करना ज़रूरी है। तो आइए हम यीशु के शब्दों को ज़रा देखते हैं, इंग्लिश में नहीं, हिंदी में ज़रा देंगे। तो हम मत्ती 24 में 3 से 8 पढ़ेंगे। प्लीज़ ज़रा पढ़ सकते हैं मत्ती 24 में। प्लीज़ अपने बाइबल को खोल सकते हैं, आप अपने बाइबल में देख सकते हैं मत्ती 24 में जब यीशु के चेलों ने कुछ पूछा तो यीशु ने कुछ जवाब दिया, और वो 3 से 8 में लिखा है, यहाँ पर है, आप पढ़ सकते हैं। जब वे जैतून पर्वत पर बैठा था तो उसके चेले एकांत में उसके पास आकर कहने लगे, हमें बता यह बातें कब होगी और कब तेरे आने तथा इस युग के अंत का क्या चिन्ह होगा। यानी वो कहते हैं कि युग का अंत का क्या चिन्ह होगा। अब बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि अंत आ गया है। नहीं, अभी अंत नहीं आया, क्योंकि यीशु कुछ अभी बता रहा है, इस पर गौर दीजिएगा, गौर कीजिएगा, बराबर ध्यान दीजिएगा। पढ़िए फिर से वहां से। इस पर यीशु ने उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें धोखा ना दे, क्योंकि बहुत लोग मेरे नाम से यह कहते हुए आएंगे मैं मसीह हूँ, और बहुतों को धोखा देंगे। यहाँ पर मैं बोलना चाहता हूँ, आप अगर चाइना में देखोगे, चाइना से ही वायरस आ गया है, बराबर है, लेकिन मैं कुछ और बात की बात कर रहा हूँ। चाइना में कोई एक व्यक्ति है जो कहता है मैं यीशु का मतलब दूसरा आगमन हो गया है और मैं वो यीशु, ऐसा नाम का। और एक इधर अमेरिका साइड में कोई ऐसा व्यक्ति है। बाद देशों में अगर कहीं कहीं जगह पर आप देखेंगे यीशु आ गया है, दूसरा आगमन हो गया है और अभी अंत आने वाला है, यीशु के आने के बाद अंत आएगा, बराबर है। तो लोग अभी यीशु आ गया है बोल के, मसीह आ गया बोल के ये प्रचार कर रहे हैं और सामने आ रहे हैं। तो यीशु ने पहले ही बताया कि बहुत से लोग, जरा पढ़ना वापस हो अभी जो पढ़े थे आप। क्योंकि बहुत लोग मेरे नाम से यह कहते हुए आएंगे मैं मसीह हूँ, और बहुतों को धोखा देंगे। और ऐसा हो रहा है। आगे आगे। तुम लड़ाइयों की चर्चा और लड़ाइयों की अफवाह सुनोगे, देखो भयभीत ना होना, क्योंकि इनका होना अवश्य है। तो आप सुन रहे, हर देश में लड़ाई हो रही है, लड़ाई चढ़ाई हो रही है, हर देश धमकी दे रहा है। कभी कभी लगता है तीसरा महाविश्व युद्ध होने पर कगार पे हम, लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें भयभीत होने की जरूरत नहीं। ये होना आवश्यक है, ये अंत नहीं है, ये होना आवश्यक है। आगे। परंतु उस समय अंत ना होगा। हाँ, यीशु मसीह ने कहा उस समय अंत नहीं होगा। आगे। क्योंकि जाति जाति के विरुद्ध और राज्य राज्य के विरुद्ध उठ खड़े होंगे, और बहुत से स्थानों में अकाल पड़ेंगे। यहाँ पर लिखा है कि चिन्ह क्या होंगे, बहुत से जाति जाति के विरुद्ध, जाति जाति में लड़ाइयाँ होगी, विरुद्ध होंगे। अब इधर ही देखते हैं हमारे भारत में हिंदू मुस्लिम ऐसा करके, या बाहर के देशों में दूसरे जातियों का, सब जगह पर यही चल रहा है, बस जाति जाति विरुद्ध हो रहे हैं। और क्या लिखा है, राज्य राज्य के विरुद्ध उठ खड़े होंगे, राज्य के विरुद्ध झगड़ा हो रहा है, और बहुत से स्थानों में अकाल होगा, अकाल पड़ेगा। आप जानते हैं ये भी बात हो रही है। आगे। जगह जगह महामारी। ये मैंने लाल में यहाँ पर संकेत किया है, लाल में, क्योंकि ये मत्ती की पुस्तक में नहीं है, लेकिन यही बात जब यीशु का लूका वर्णन करता है वो मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ, ये जो यहाँ पर नहीं है, लूका 21:11 में। लेकिन लूका 21 अध्याय निकालेंगे हम, आप निकाल सकते हैं लूका 21वां अध्याय निकाले सब लोग। लूका 21 8 या 7 से पढ़ेंगे, 7 से पढ़ेंगे प्लीज। आप अगर तैयार है जल्दी से आप निकालिए लूका 21 7वां वचन से, प्लीज पढ़े। लूका 21 में 7। तब उन्होंने यह कहकर उसे प्रश्न किया, हे गुरु, ये बातें कब होंगी, और जब ये बातें होने को हो तो क्या चिन्ह होगा। ओके, यही बात मत्ती में बोला था, वो है 7। आगे। 8। उसने कहा, यीशु ने कहा, सावधान रहो, सावधान रहो, कहीं तुम भरमाए ना जाओ, कहीं तुम भरमाए ना जाओ, क्योंकि बहुत से लोग मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं वही हूँ, और समय निकट आ पहुंचा है, पर तुम उसके पीछे चले ना जाना। 9।
जब तुम लड़ाइयों और उपद्रवों की चर्चा सुनो तो भयभीत न होना। ये भी उन्होंने मती में वही वचन लिखा है आगे। इन बातों को पहले होना आवश्यक है, ये बातें पहले होना आवश्यक है, परंतु उस समय एकाएक अंत न होगा। एकाएक अंत नहीं होगा, मतलब अंत के लिए समय है, ये शुरुआत है, ये अंत नहीं है। समझ में आ रहा है? तो अभी ये दोनों बात लूका में और मत्ती में हमने एक ही बात को देखा। अब आगे बढ़ते हैं, 9वां वचन ना, मेरे ख्याल से कौन सा वचन? 10वां वचन। ओके, 10वां वचन। तब वह उनसे कहने लगा, यीशु फिर से उनसे कहने लगा, जाति के विरुद्ध जाति और राज्य के विरुद्ध राज्य उठ खड़े हमने होंगे। अभी अभी पढ़ा यहाँ, जाति के विरुद्ध जाति, राज्य के विरुद्ध राज्य उठ खड़े होंगे। फिर 11वां वचन, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 11वां वचन। हाँ। लूका 21 में 11, या भयंकर भूकंप होंगे। हाँ, यहाँ पर है लूका 21 में 11, भयंकर, हमने भूकंप की बात की, भूकंप होंगे। हाँ, आगे, भयंकर भूकंप होंगे, जगह जगह महामारी, जगह जगह महामारी व अकाल पड़ेंगे। अकाल पड़ेंगे। अकाल का शब्द यहाँ पर है, भूकंप का शब्द है। महामारी का शब्द जो है मत्ती में नहीं दिख रहा है, ये लूका में है। महामारी इंग्लिश में इसे लिखा है पेस्टिलेंस। पेस्टिलेंस को कई बाइबल में इंग्लिश में प्लेग लिखा है। प्लेग में पेस्टिलेंस दोनों एक ही शब्द होते हैं, एक ही अर्थ होता है, महामारी। ओके, बोलो। आकाश 21 में 11, 11, भयंकर भूकंप होंगे, जगह जगह महामारी व अकाल पड़ेंगे, आकाश में भयंकर बातें। ओके, तो इससे ये बता रहा है ये अंत के दिनों के चिन्ह है, लेकिन अंत नहीं, ये शुरुआत है। अंत के जरा पहले शुरुआत है कि ऐसा होगा। क्या होगा? भूकंप होंगे जो हो रहे हैं, और क्या होगा? जाति जाति पर लड़ेंगे, और क्या होगा? महामारी, राज्य राज्य की लड़ाई होंगी, और बोला महामारी, जगह जगह महामारी हुई। तो कोरोना वायरस क्या है? एक महामारी है, वो भी जग भर की, यानी पैंडेमिक जिसे कहते हैं। तो ये क्या हो गया यहाँ पर? हमेशा, एक मिनट, नेक्स्ट स्लाइड में जाइएगा। यीशु ने अक्सर अंत के दिनों में, जब भी वो अंत के दिनों की बात करता था, तो उसे एक प्रसव पीड़ा के समान बताता। वो बोलता है अंत आने से पहले प्रसव पीड़ा बढ़ेगी। अब प्रसव पीड़ा यानी बच्चे का जन्म होने से पहले जो पहले होता है, इसका मतलब बच्चा आने पर है, टाइम है, लेकिन उसके पहले पीड़ा शुरू होती है। पहले हल्की होती है, बाद में उसकी गति में तेजी आती है, वृद्धि आती है। यानी हमारे जीवन में भी परीक्षणों की वृद्धि होगी, यानी विपत्तियों की वृद्धि होगी, महामारियां आएगी, तकलीफें आएंगी। ये सब प्रसव पीड़ा कहता है यीशु मसीह। और प्रसव पीड़ा इसीलिए आती है, यहाँ पर वास्तव में क्लेश और का उद्देश्य, यानी ये विपत्तियों का उद्देश्य, ये महामारी का उद्देश्य क्या है? इंसानों को यीशु के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए दबाव डालना। यानी लोग प्रभु को स्वीकारें। आप विश्वासी है, आपने विश्वास किया है, आपने स्वीकारा है, लेकिन जानते हैं कितने लोग नहीं विश्वास कर रहे हैं? कितने लोग क्या क्या अलग चीज़ों में विश्वास कर रहे हैं जो इंसान ने बनाई है। तो परमेश्वर चाहता है उन पर दबाव डाले और सोचने पर मजबूर करे, वो क्यों आया। जैसे आपके विश्वासी के जीवन में भी और लोगों के जीवन में ये सवाल उठा है आज, कोरोना वायरस क्यों, ये रुकावट क्यों, ये तालाबंदी क्यों, ये क्यों, हमने क्या किया? लेकिन परमेश्वर यहाँ पर कुछ क्यों करता है? क्योंकि वो चाहता है कि आप सोचें, आपके वो दबाव डाल रहा है कि सोचे इसके ऊपर। और वो जो सत्य में जो परमेश्वर है, जो जीवित परमेश्वर, उसकी ओर फिराना चाहता है और मुक्ति पाने के लिए दबाव बनाना चाहता है, यानी लोगों का उद्धार होने के लिए, लोगों को उद्धार मिल सके, और जो यीशु मसीह में उद्धार मिलता है, उस यीशु मसीह के पास पहुंचने के लिए वो दबाव डाल रहा है। कुछ समझ में आया? तो ये सारे जो अभी विपत्तियां शुरू होने वाली है, प्रसव पीड़ा है। और प्रसव पीड़ा हमेशा किसी औरत को पूछेंगे, किसी माँ को पूछेंगे, तो पहले हल्की शुरू होती है, बाद में जिसकी वृद्धि इतनी जोर से बढ़ती है कि परेशान होती है, मानो ऐसा लगता है कि बर्दाश्त करना मुश्किल होता है। अब किसी माँ को पूछो, वो बढ़ते ही जाता है, फिर उद्धार आता है, यानी प्रभु बच्चा आता है, बच्चे का जन्म होता है, खुशी का मौका। परमेश्वर भी इंसानों पर दबाव डाल रहा है। और अभी ये महामारी जो कोरोना वायरस इतना भयंकर लग रही है, आगे सोचो कितना, और जो बाइबल में बताई है बहुत सारे ऐसे आने वाले हैं। लेकिन ये अंत नहीं है, ये अंत की शुरुआत है, प्रसव पीड़ा है। तो एक बात तो शुरू हुआ, लेकिन ये परमेश्वर क्यों कर रहा है? क्योंकि परमेश्वर का एक उद्देश्य है। आइए उस वचन को पढ़ते हैं, एजिकियल में 33, नेक्स्ट।
एजिकियल 33:11 आप यहाँ पर स्लाइड पर देख सकते हैं। तो एजिकियल 33:11 पढ़ने से पहले फिर से एक बार उस सवाल पे, ये कोरोना वायरस क्यों? अभी अभी आपने सुना कि यीशु मसीह के आने के पहले ये प्रसव पीड़ा जैसे चिन्ह होंगे, तो हम विश्वासियों के लिए क्यों? सवाल आपका उठता है कि हम विश्वासियों के लिए, ये आपका परीक्षा का समय है। क्योंकि हम इंसान, चाहे वो विश्वासी हो चाहे अविश्वासी हो, हम ऐसे लाइट के स्पीड से भाग रहे हैं मानो ऐसे एक अंधाधुनी युद्ध, एक भागदौड़ दौड़ चल रही हो। हम दौड़ते ही जा रहे हैं। सुबह 5 बजे उठते हैं नौकरी पे जाने के लिए, रात को 11 बजे तक बस नौकरी के चक्कर में रहते हैं, कमाने का चक्कर में रहते हैं। खाना कितना है? 2 ही रोटी ना, तो ज़्यादा खा लिया तो उसके लिए हाजमोला खाएंगे। तो ज़्यादा कमाने के दौड़ में हम सब कुछ भूल गए हैं, बस दौड़ते जा रहे हैं। तो यहाँ पर ब्रेक लगाना जरूरी है। परमेश्वर कुछ कहना चाहता है। बहुत सारे विश्वासी नाम के विश्वासी रह गए, कोई बात नहीं। आप अगर पक्के में विश्वासी है, फिर भी परीक्षा तो होती है। बाइबल ने कहा है जो अंत तक विश्वास में बना रहेगा, धैर्यवान बने रहेगा, वो उद्धार का मुकुट पाएगा। हमें मुकुट है तो परीक्षा भी देनी होगी। सभी को, अच्छे बच्चों को भी परीक्षा देनी पड़ती है, और नई पढ़ाई करते हैं उनको भी परीक्षा देनी पड़ती है। तो परीक्षा तो सबकी होने वाली है। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ, इस महामारी का, इस परीक्षाओं का, इस विपत्तियों का परमेश्वर का एक उद्देश्य है। तुमने देखा कि वो दबाव डालना चाहता है कि लोग प्रभु को सही मायने में जाने, उद्धार पाए। और दूसरा बात, वो ये भी नहीं चाहता कि कोई भी पापी व्यक्ति, क्योंकि आप कई जगह पर देखते हो अविश्वासी इतने लोग हैं जो पाप कर रहे हो, कई विश्वासी भी पाप कर, वो नहीं चाहता है कि वो पाप में मरे। इस बात का सबूत है एजिकियल 33:11, जरा पढ़ेंगे कोई? एजिकियल 33:11, तुम्हें उसने कहना चाहिए, मेरा स्वामी यहोवा कहता है, मैं अपनी जीवन की शपथ खाकर विश्वास दिलाता हूँ कि मैं लोगों को मरता देखकर आनंदित नहीं होता। परमेश्वर लोगों को मरता देखकर आनंदित कभी नहीं होता, कदापि नहीं होता। ये बात परमेश्वर बोलता है, मैं मेरी शपथ, जीवन की शपथ खाकर कहता हूँ, उनको बता देना। यानी यहाँ पर जब मौत की बात बता रहे हैं, वो कहना चाहता है जो हमारा एक दूसरी मौत जो बोलते हैं हम, दूसरा मृत्यु, जो हम एक शरीर में मरते हैं और दूसरा है आत्मा में मरते हैं, जो नरक जाने का मृत्यु बोलते हैं। अगर आप परमेश्वर के साथ स्वर्ग में स्वर्ग पाते हैं, उद्धार पाने के बाद स्वर्ग पाते हैं, तो आप उस दूसरी मृत्यु को नहीं चखेंगे। लेकिन बहुत से पापी लोग उस दंड को भोगेंगे कि दूसरा मृत्यु मिल जाएगा। लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता है वो दंड मिले उनको, वो मृत्यु मिले। तो कहता है मैं उससे आनंदित नहीं हूँ। आगे, पापी व्यक्तियों को भी नहीं, पापी व्यक्तियों को भी नहीं चाहता है वो ऐसा मृत्यु मिले। आगे, मैं नहीं चाहता कि वे मरे, मैं उन पापी व्यक्तियों को अपने पास लौटाना चाहता हूँ। परमेश्वर चाहता है कि वो पापी लोग जो मौत की तरफ यानी नरक की तरफ दौड़ रहे हैं, पता नहीं उन्हें अपने पास बुलाना चाहता है। आगे, मैं चाहता हूँ कि वे अपने जीवन को बदले जिससे वे जीवित रह सके। अतः यानी परमेश्वर चाहता है कि वो मन फिराए, वो लौटे। कैसे लौटे? मन फिराए। और मन फिराने के लिए दबाव डालना है, तो उनको कहीं ना कहीं इस बात को रुकावट डालना पड़ेगा। उनके तेज दौड़ना, गलत तरफ दौड़ना, उसको रोक लगाना पड़ेगा। इसीलिए बाधा कोरोना वायरस, इसीलिए महामारी, इसीलिए विपत्ति। ये विपत्ति का एक ही कारण है, मन फिराना। बोलो मन फिराना। विपत्ति का कारण क्या है? मन फिराना। उद्देश्य क्या है? मन फिराना। आगे लास्ट में, अतः मेरे पास लौटे, बुरे काम करना छोड़ो, तुम क्यों मरो? तुम क्यों मरो? परमेश्वर चाहता है, ये सवाल से पूछता है कि तुम क्यों मरे। इससे अच्छा मैं तुम्हारा अभी रुकावट डालता हूं ताकि तुम इस पर सोचो। यस और नो? जब कुछ विपत्ति आती है तो हमें सोचने के लिए परमेश्वर मजबूर कर रहा है। तो ये कोरोना वायरस, चाहे वो विश्वासी हो या अविश्वासी हो, दोनों के लिए सोचने का समय है, चिंतन करने का समय है। पता है क्यों चिंतन करवाना चाहता है? अगर अभी भी आपको यकीन नहीं हो रहा है, आप सोच रहे हैं मैं तो विश्वासी हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं मंडली में हर रविवार को जाता हूँ, तो मैं क्यों चिंतन करूँ, मुझ पर क्यों विपत्ति आई? तो मैं बताता हूँ उसके लिए आगे क्या अनेक कारण है यहाँ पर। नेक्स्ट स्लाइड। इंग्लिश वाले ऊपर पढ़ सकते हैं, लेकिन हिंदी वालों के लिए मैं पढ़ना चाहूँ, ये 4 पॉइंट्स पहले पढ़े। हम इंसान जिस तरह से पाप में जी रहे हैं, लगता है जीवन के साथ सहज हो गए हैं। राइट और रॉन्ग?
आप जानते हैं कि हम इंसान बहुत से इस तरह से जी रहे हैं पाप में, जो कुछ भी, इवन विश्वासी भी झूठ तो ऐसा बोलते हैं जैसे कि एकदम लाइसेंस मिल गया हो, और एकदम मस्के की तरह, पता भी नहीं चलता है। विश्वासी और अविश्वासी में पता लगना ही तो मुश्किल हो जाता है। हम सहज समझ रहे हैं, आसान इजी है, वो चलता है। चलता है बोलने का आदत जो है वो अविश्वासियों का है, वो विश्वासियों में भी आया है, और इसका कोई बात दो राय नहीं है, हम किधर भी देखते हैं। दूसरी बात है, हमारा रहन सहन इतना तेज और अनियंत्रित हो गया है या नहीं? चाहे वो विश्वासी हो या अविश्वासी हो, बस पैसे की पीछे लगा है। तीसरा, हम ऐसे रहते हैं जैसे कि कोई परमेश्वर ही नहीं है। ये अभी अविश्वासियों की बात हो रही है, नहीं कहीं विश्वासियों की बात। संडे तो आते नहीं है, कई लोग विश्वासी होकर भी बस ओवर टाइम चाहिए, मुझे परमेश्वर के लिए टाइम नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर ने भूल गए लगभग चर्च आना, और ऐसे कार्य करते हैं जैसे हमारा कोई जवाबदारी नहीं, मतलब कोई हिसाब किताब देना नहीं होगा। कई बार हमने अपने जीवन, नौकरी, कार, रिश्ते, पैसे, करियर आदि को परमेश्वर मान लिया है। कम ऑन, आप ये बात सहमत है? ये विश्वासी की भी बात है। मतलब इन सब चीजों को परमेश्वर मान लिया। अगर परमेश्वर को जगह, जो परमेश्वर का जगह जो है, सर्वश्रेष्ठ जगह जो है, उसको अगर हम इन चीजों को देंगे तो मूर्ति पूजा ही होगी ना। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। संगत, नो बैक। हाँ, हम एक ऐसी स्थिति में आए हैं जहां गलत को सही कहा जाता है और सही को गलत कहा जाता है। ये भी इंसानों का एक बहुत बड़ा गलत रवैया है कि सही चीज को गलत कहते हैं, गलत चीज को सही कहते हैं। हमने जीवन में हर शैतानी चीज को एक आदर्श मान लिया है। तो कोई तो टोकना होगा। हमारे जीवन इतने व्यस्त हो गए हैं कि हमारे पास परमेश्वर, परिवार या स्वयं के लिए समय नहीं है। ये विश्वासी की भी बात है, और विश्वासी तो करते ही है, विश्वासी लोग भी कर रहे हैं, उनको खुद के लिए टाइम नहीं। कितने लोग तो कहते हैं मुझसे कि ब्रदर, पास्टर, टाइम नहीं है। आप बोल रहे हैं समय बिताओ, समय बिताओ, सुबह उठकर जल्दी जाना पड़ता है। लेडीज लोग कहते हैं सुबह उठकर सबका खाना बनाना पड़ता है, समय नहीं है, खुद के लिए समय नहीं बोलते हैं। क्या हो रहा है हमारे पास? परमेश्वर परिवार के लिए, स्वयं के लिए भी, बस हम बस पैसे का पीछा करते हुए दौड़े जा रहे हैं। सही बात है कि नहीं? तो परमेश्वर यहाँ पर आपको बाधा यानी रुकावट ला रहा है। सेला, भजन संहिता में लिखा ना, सेला यानी पॉज ला रहा है, यानी आपको एक रेड सिग्नल, लाल बत्ती ला रहा था कि आपके जीवन में, आपके जीवन की गति में परमेश्वर एक गति रोधक ला रहा है, यानी स्पीड ब्रेकर ला रहा है, ताकि आपका ब्रेक लग जाए और आप सोचने लगे कि क्या हुआ, ये क्यों आया। आप सही जा रहे हैं, आप सोच रहे हैं। विश्वासी भी सोच रहा है, अविश्वासी भी सोच रहे हैं। सब दुनिया भर में ये प्रश्न उठ रहा है कि ये क्यों। आज हम उसी का उत्तर ढूंढ रहे हैं। और भी पॉइंट्स है मैं जो विश्वासियों के लिए बताना चाहता हूँ। अगर आप देखोगे, संगति का हमारा स्थान जो है बार और खेल स्टेडियम बन गए। मेरा मतलब है, लोग आज अगर एक साथ आते हैं तो बार में एकदम, और स्पोर्ट्स में या टीवी के सामने। चर्च में एक साथ आने के लिए बहुत तकलीफ है, प्रार्थना के लिए एक साथ आने के लिए टाइम नहीं है। उपासक के बजाय उपासक केंद्र अधिक पर्यटकों के लिए स्थान बन गए। उपासक के बजाय उपासना केंद्र अधिक पर्यटकों के लिए स्थान बन गए। इंग्लिश में वर्शिप सेंटर्स हैव बिकम मोर प्लेसेस फॉर टूरिस्ट रादर देन वर्शिपर्स। जो अच्छे बड़ी चर्चें हैं, बड़े कलीसियां हैं, वहाँ पर लोग टूरिस्ट उस मंडली, उस चर्च बिल्डिंग को देखने को जा रहे हैं, आराधना करने नहीं जा रहे हैं। कितनी शर्म की बात है। जहाँ पर आराधना होनी चाहिए वहाँ पर टूरिस्ट खाली देखने को आते हैं, फोटो निकालने, ये कैसा है, बिल्डिंग कैसा है, इधर कैसा है, किस तरह से सजावट है। तो परमेश्वर को फिर ब्रेक लगाना ही होगा ना कि कहाँ जा रहे हैं। और ये अंत के दिन निकट है, आए नहीं, निकट है, उसके पहले ब्रेक लगाना जरूरी है। आपको क्या लगता है? यस और नो? तो परमेश्वर इसीलिए ब्रेक लगाता है ताकि, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। देखो, परमेश्वर को हमारे जीवन में बाधित करना पड़ा, हमारे जीवन को बाधित करना पड़ा। ये सब कारण है, जिस और भी बहुत सारे हैं, लेकिन मैं उतने में आपको लेकिन यहाँ ये काफी है, ये हमारे सबकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है, इसीलिए परमेश्वर को ब्रेक लगाना पड़ा। नेक्स्ट, पहला 3 कारण आज मैं बताने वाला हूँ। ये 3 हमने सब देखा, इतने कारण है, लेकिन मेन 3 चीज परमेश्वर क्यों ये चाहता है,
ये है पहला, टू गेट आवर अटेंशन, हमारा ध्यान पाने के लिए। हम भूल गए परमेश्वर है, तो मानव जाति का ध्यान उसकी ओर आकर्षित करने के लिए परमेश्वर को हमारे जीवन को बाधित करना पड़ा है। और दूसरा, हमें पश्चाताप करने के लिए, यानी हम गलती को स्वीकार के मन फिराएं। ये दो मेन उद्देश्य है उसके, ब्रेक करने के लिए, आपको रुकावट लाने के लिए। और तीसरा बड़ा चीज है, आगे मैं इस बारे में जरा बताना चाहता हूँ। मैंने क्या कहा अभी आपको कि परमेश्वर चाहता है कि आप मन फिराए। तो मन फिराना कैसा चाहता है? यशायाह 6:5 कोई पढ़ेंगे मेरे लिए यहाँ पे? यशायाह 6:5। क्या? तब मैंने कहा मुझ पर हाय, मैं तो नाश हुआ। यहाँ पर एक मिनट, ये जो यशायाह की पुस्तक में अगर 6 अध्याय आप पढ़ते हैं तो एक स्वर्गदूत आते हैं और यशायाह नबी के सामने प्रकट होते हैं। तो वो लोग पवित्र 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 कहते हैं, यानी उनके पास महिमा रहती है। वो परमेश्वर के सिंहासन से आए हैं और उनको देखते ही यशायाह कुछ बोल पड़ता है। वो कहता है, तब मैंने कहा मुझ पर हाय हाय, मैं तो नाश हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध ओठ वाला मनुष्य हूं और अशुद्ध ओठ वाले मनुष्य के बीच में रहता हूं। ऐसा क्या हुआ? क्योंकि परमेश्वर के पवित्रता का दर्शन उसको मिला। जैसे उसको दर्शन मिला तब उसे जान पड़ा अंदर कि वो एक पापी मनुष्य है। जब पवित्रता सामने खड़ी हो तो आपको समझ में आता है कि आप पवित्र नहीं हैं, आप कितने पापी हैं, वो दिखाई देता है। मानो आईने के सामने आप कितने गंदे हैं दिखाई देते हैं। इसीलिए ये यशायाह नबी तुरंत बोल पड़ा, जब पवित्रता का दर्शन देखा उसने, उसके मुंह से ये शब्द निकले कि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजा अधिराज को अपनी आंखों से देखा। यानी जब उसने परमेश्वर का दर्शन पाया तब उसे लगा कि वो अशुद्ध मनुष्य, अशुद्ध ओठों वाला मनुष्य और अशुद्ध लोगों के साथ रहता है। मेरा मतलब क्या है? परमेश्वर यही चाहता है आपका ध्यान उसकी ओर हो। अगर आप उसको खोजेंगे, उसको देखेंगे, तब आपको पता चलेगा कि आप कितने अशुद्ध है, आपने कितनी गलतियां की है। उसके पहले पास्टर भी बताएगा तो कुछ नहीं होगा। वो मैंने ऐसे कई चर्चों में अलग अलग पास्टरों से सुना है और मैंने खुद भी देखा है, जब भी हम किसी की गलती बताते हैं तो वो चर्च छोड़ के भाग जाता है, क्योंकि उसे वो सुनना नहीं है, उसे अच्छा अच्छा सुनना है, गलती नहीं सुनना है। मैं लग रहा है किसी को, मैं दुकाने का मेरा कोई इरादा नहीं है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि सच्चाई मालूम पड़े, क्योंकि बहुत लोग सवाल पूछ रहे हैं, आज सच्चाई नहीं बताया तो कब बताऊँगा। ये सुनो, तो भले आपको लग रहा हो कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। और एक दो वचन में देखे जाना दो प्लीज, चेंज द स्लाइड प्लीज। और एक वचन पढ़ेगा प्लीज, बाइबल में खोलिए, ये जरूर खोलिएगा, प्रकाशित वाक्य 16 में 8 और 9। और जिसके पास अभी इस समय बाइबल खोला नहीं तो आप यहीं पे स्लाइड पे देख सकते हैं। कोई पढ़े मेरे लिए जोर से, प्रकाशित वाक्य में 16। ये असली महामारी का समय रहेगा, जब अंत जब आएगा, यीशु मसीह आने के पहले या यीशु मसीह आने के आसपास ये अंत जब आएगा, तब वाकई बहुत बहुत प्रकोप दुनिया पर आएगा, बहुत बहुत महामारी, बड़ी बड़ी महामारी आएगी। उस समय भी जब लोगों का हलचल देखोगे तो क्या मालूम पड़ता है। देखो लोग 16 में 8 से 9। और चौथे ने अपना कटोरा सूर्य पर उंडेल दिया। बाइबल में कहता है कि 7 स्वर्गदूत अपने कटोरों को, मतलब परमेश्वर के क्रोध को उंडेलेंगे। तो उसमें जो चौथा जब कटोरा उंडेला गया, वो किस पे उंडेला गया? सूर्य पे, यानी सूरज पर। और उसे मनुष्यों को आग से झुलसाने देने का अधिकार दिया गया। यानी सूरज की गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ गई। अभी भी आप समझते हो, आप जानते हो, अंत के दिनों के नजदीकी है, हम अंत के दिनों में ही है, अंत नहीं आया है। अभी भी लोग कहते हैं कि कुछ सालों में, 5-6 सालों में, 10 सालों में हम लगभग 50 डिग्री तक पहुंचेंगे। अभी 40 डिग्री तक लगभग पहुंच गए गर्मी। एसी की हवा ठंड नहीं लगती है, लगातार चालू रहने के बाद ठंडा नहीं होता है, क्योंकि दीवारें इतनी गर्म है। क्यों? बाहर गर्मी बढ़ रही है। लेकिन थोड़े सालों में जब अंत आने वाला है, थोड़े समय में, तब गर्मी इतनी बढ़ेगी कि लोग झुलस जाएंगे। और 9वां वचन क्या कहता है? और मनुष्य बड़ी तपन से झुलस गए और परमेश्वर के नाम की, जिसे इन विपत्तियों पर अधिकार है, निंदा और उसकी महिमा करने के लिए मन ना फिराया। उनको पता है ये परमेश्वर के हाथ में। कई लोग सूरज को नमस्कार करते हैं, उसको ही पूछते हैं। ये बात तो सही है, हम नहीं सूरज को पूछते हैं ना,
हम जानते हैं कि सृष्टि है, हम विश्वासी, हम जानते हैं कि सृष्टि है, लेकिन अविश्वासी लोग, बहुत से लोग सूरज को मानते हैं। लेकिन जब वो सूरज जब उनकी 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 त्वचा को जलाएगा, गर्मी देगा, वो जानते हैं कि ये परमेश्वर के हाथ में है, कोई तो उसको ही परमेश्वर मानते हैं, फिर भी उसको निंदा करेंगे और उसकी महिमा करने के लिए नहीं उठेंगे उनके हाथ, बल्कि उनका मन भी नहीं फिराएंगे। मन न फिराया उन्होंने, है ना, जिद्दी के जिद्दी रहेंगे। और एक वचन में ये विपत्ति क्यों भेजी गई है, मेरा सवाल आपके लिए, विपत्ति क्यों भेजी गई है? आप क्या कहते हैं, विपत्ति क्यों भेजी गई है? विपत्तियां क्यों आती है आपके जीवन में? क्लेश क्यों आते हैं? Why is the tribulation in your life? Whenever the tribulation is there, it is for one thing, to repent. परमेश्वर चाहता है कि आप मन फिराएं। जब भी प्रॉब्लम्स आते हैं, जब भी समस्या आते हैं, जब भी विपत्ति आती है या महामारी आई है, क्यों आई है? क्योंकि आप मन फिराए। बोलो मन फिराए। अपने बाजू वाले को हाथ लगाकर बताओ, मन फिराओ। मन फिराओ। आइए एक दूसरा वचन भी देखते हैं। मैं और एक वचन लेके जाना चाहता हूँ। प्रकाशित वाक्य में 16वां अध्याय 11 वचन पढ़ेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। 11 वचन इंग्लिश वाले पढ़ सकते हैं, यहाँ पर हिंदी में पढ़ेंगे प्लीज। इंग्लिश हिंदी में पढ़ेंगे। 16 में 11। प्रकाशित वाक्य 16 में 11। और अपनी पीड़ाओं और फोड़ों के कारण स्वर्ग के परमेश्वर की निंदा की। यानी जब पांचवा कटोरा उंडेला गया, जब चौथा कटोरा उंडेला गया था, सूरज गर्म हो गया और बहुत ज्यादा गर्म हो गया, झुलसा देने वाला, मतलब चमड़ी जलने लगी। लेकिन पांचवा कटोरे में ऐसे फोड़े आए, बड़े बड़े फोड़े आए थे। अगर आप बाइबल पढ़ते हो तो फोड़े बड़े बड़े मोटे मोटे, छोटा सा फोड़ी आता है तो दर्द होता है, फोड़ी, ये फोड़े, बड़े बड़े फोड़े आएंगे। और उसके कारण उन लोग ने स्वर्ग के परमेश्वर की निंदा की। डॉक्टर और बीमारी की निंदा नहीं की, उन लोग ने परमेश्वर की निंदा की। मतलब वो जानते हैं कौन करने वाला है, और अपने अपने कामों से मन नहीं फिराया। मतलब मन फिराया नहीं, गलत काम करते गए, जानते हैं कि उसकी वजह से आ रहा है, लेकिन मन नहीं फिराया। इसमें विश्वासी भी अविश्वासी भी आते हैं, समझ लो। तो मैं आपस फिर से एक बार सवाल करता हूँ, यह विपत्ति क्यों भेजी गई थी? क्यों भेजी गई थी? आप कहिए। मन फिराने के लिए। मन फिराने के लिए। आप क्या कहते हैं? मन फिराने के लिए। तो मेरा सवाल ये है कि ये महामारी कोरोना वायरस जो पैंडेमिक कहते हैं, जो जग में विश्व में आई है, ये क्यों आई है? सिर्फ भारत पर नहीं आई है, क्यों आई है? सब जगह पे सभी लोगों को, पृथ्वी में मानवता को मन फिराने का मौका, दबाव डाला जा रहा है कि मन फिराए। लॉकडाउन में और क्या करेंगे? अकेले में तो सोचने पर कुछ नहीं है ना। एक उदाहरण याद है मुझे, मेरे साथ गड़ा हुआ था एक व्यक्ति था जो हमेशा मैं उसको कहता था कि आओ प्रभु की आराधना में संडे को थोड़ा टाइम निकालो। मेरे पास टाइम नहीं है बोलता था, मुझे बहुत काम है, मैं बहुत, मेरा धंधा बड़ा है। वो वेरी गुड। मैं बोला, मैं 2-3 बार बोला, बाद में थक गया भाई साहब को बोल के कुछ। एक दिन उसके जीवन में महामारी है, कुछ प्रॉब्लम हो गया, जो रिपोर्ट खराब दिख रहे थे, मेडिकल रिपोर्ट, डॉक्टर ने उसको लॉकडाउन कर दिया। किधर? हॉस्पिटल में। तो मुझे पता नहीं चला। काफ़ी 2-3 महीने हॉस्पिटल में रहने के बाद जब किधर से खबर आई उड़ती उड़ती, तो मैंने जाकर, आप आए, अच्छा हुआ, मैं 2-3 महीने से इधर पड़ा हूँ, प्लीज़ प्रार्थना कीजिए। वो भी लॉकडाउन में था, तभी सोचने पर मजबूर हुआ। तभी मैंने उसको एक सवाल पूछा, आपके पास टाइम नहीं था, इधर लेटने के लिए क्यों टाइम है? 2-3 महीने आपने बर्बाद किया। मैं क्या करता, बेबस हूँ। आप सोचने पर मजबूर, मैं आऊँगा, अभी प्रार्थना कीजिए, कहीं समय निकल ना जाए। दोस्तों, ये सवाल आपको है, ये महामारी क्यों आई है? ये बाधा क्यों आई है आपके जीवन में? ये तालाबंदी क्यों है? सिर्फ आप नहीं, सारे मानव जाति पर है, क्योंकि परमेश्वर बोलता है कि बहुत हो गया, मन फिराओ, मन फिराओ। बाजू वाले को कहो, मन फिराओ। तो एक बात तो मालूम पड़ गई है। जस्ट नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। एक बात तो मैं आपको पूछना चाहता हूँ, जो एक सवाल है। अब मेरा सवाल, इस महामारी से क्या आपने बचने का रास्ता खोजा या आपने मन फिराने की कोशिश की? अभी बहुत से सवाल है, आज का विषय ही सवालों का है, तो बहुत सवाल ही उठेंगे। और आपके मन में भी सवाल है, अविश्वासियों के मन में भी सवाल है, सब मेरे मन में भी सवाल था। तो परमेश्वर कह रहा है, ये महामारी का जो 3 लॉकडाउन के 3.0 हो गया, 4.0 पे भी गया, किधर किधर, कहीं कहीं अभी, चलो। तो आपने इस लॉकडाउन में क्या किया? आपने बचने का कोशिश किया कि बाकी मर गए तो मर गया? अच्छा, मेरे बिल्डिंग में नहीं आया, मेरे बिल्डिंग में महामारी नहीं है, मेरे बिल्डिंग में कोई कोरोना पेशेंट नहीं आया, उससे खुश हो गए? मतलब अपने आप को बचाते रहे कि मन फिराया, कि परमेश्वर को खोजा?
क्योंकि अक्सर लोग बचने का तरीका ढूंढते हैं। यकीन नहीं आता है? आइए देखते हैं दूसरा वचन, नेक्स्ट लाइन। आपको पता है जितने भी बाइबल में भविष्यवक्ता है पुराने करार में, उन्होंने सबसे पहला प्रचार क्या किया? मन फिराओ। यीशु ने पहला आया तो क्या किया? मन प्रचार, मन फिराओ। क्या कहा उसने? मन फिराओ। पतरस ने पहला प्रचार क्या किया? मन फिराओ। अब देखो बाइबल खोल के देखो, पौलुस ने पहला प्रचार क्या किया? मन फिराओ। जितने भी परमेश्वर के दास थे उन्होंने पहला प्रचार यही किया, मन फिराओ। क्योंकि ये बात जरूरी, इसलिए सभी क्लेश या विपत्ति संकेत देते हैं कि मन फिराओ। ये कोरोना वायरस भले ही आपके आसपास दिख रहा है, ये आपको तालाबंदी में तो जरूर डाला ना, तो आपको मन फिराने के लिए, आपका नाश करने के लिए नहीं आया, आपको मन फिराने के लिए। और बचने के लिए भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपको बचाएगा, लेकिन वो चाहता कुछ और है। उसने कहा चाहता है कि आप मरे नहीं, आपका नाश ना हो, वो बचा, वो काम उसके ऊपर छोड़ दो ना। अभी तक दवा भी नहीं मिली है, अभी तक वैक्सीन नहीं बनाया है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आप कैसे बचेंगे। लेकिन बहुत से लोग बचने का ही उपाय ढूंढ रहे हैं, परमेश्वर के पास जाने की। मन फिराना जो हमारे हाथ में है, वो परमेश्वर हमारे लिए नहीं कर सकता है, वो हमें करना होगा, वो नहीं करे। परमेश्वर को खोजने का काम परमेश्वर खुद नहीं करेगा, वो हमको करना है, वो नहीं हम करते हैं। बस अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं आपको बताता हूँ। दूसरा क्रॉनिकल्स, दूसरा इतिहास, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। दूसरा इतिहास 7वां अध्याय में 13 और 14 पढ़ेंगे, जरा पढ़ना। यदि मैं आकाश को ऐसा बंद करूं, आकाश को बंद करो यानी बारिश न भेजो, और वर्षा की वर्षा ना हो। आपको पता है ऑस्ट्रेलिया में आग लगी, बरसात नहीं हुई, कितना नाश हुआ। फिर भी वहां कितने पापी लोग अभी भी सुधरे नहीं। क्या है, क्या चिन्ह है, ये क्या है? बहुत टिड्डियों को देश उजाड़ने की आज्ञा दूं, ऐसे भी हुआ, बहुत जगह पर टिड्डियां आई थी। कुछ नहीं, वह अपनी प्रजा के मरी फैलाऊं, अपनी प्रजा में मरी फैलाऊं, यानी उसके लोगों में वो मरी फैलाएगा। कोरोना वायरस सभी पर आया ना। तब यदि मेरी प्रजा के लोग, आप जो देख रहे हैं यहाँ पर विश्वासी है ना, आप देख रहे हैं, मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, प्रभु कहता है मेरे कहलाते हैं, आप मेरे है ना, दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर। अगर आप प्रभु के तो उसके दर्शन की क्या जरूरत है? बोलेंगे नहीं, परमेश्वर चाहता है, क्योंकि वो जानता है कुछ वैसे उधर भी कमियां हैं। कोई भी विश्वासी इतना सिद्ध नहीं है। प्रभु कहता है, उसका वचन में कहता है कि परमेश्वर पिता के जैसा सिद्ध होने की कोशिश में लगे रहो, लेकिन हमें सिद्ध बना तो उसके दर्शन के खोजी होना होगा। जैसे यशायाह ने जब दर्शन देखा, क्यों खोजी होना है? क्योंकि जब दर्शन दिखेगा तो हमको पता चलेगा हम कितने गंदगी में हैं, कितने अपवित्र है, अशुद्ध है, किधर गलती है, ये तब दिखेगा जब आईना दिखेगा। इसीलिए उस आईने के पास जाना जरूरी है। दर्शन की खोजी बनो, अपनी बुरी चाल से जब दर्शन दिखेगा तो पता चलेगा गलती क्या है, तब उस चाल से भी फिरो, आईने को तोड़ो मत। यानी मुझे नहीं सुनना है, मुझे बाइबल नहीं पढ़ना है, मुझे पास्टर का सुनना नहीं है क्योंकि वो गलती बताता है। ऐसा करने से तो आप कांच ही तोड़ रहे हो, आईना ही तोड़ रहे हो। परमेश्वर कहता है दूसरा कदम है अपनी बुरी चाल से फिरो। विश्वासी लोग या अविश्वासी हो, कोई भी अपनी बुरी चाल से फिरो तो बोलो तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को जो का त्यों कर दूंगा। यानी वैसा जो पहली हालत कोरोना से पहले थी वैसा हालत कर देगा परमेश्वर, यानी वापस उसको पुनर्स्थापित कर देगा। जो आप नहीं कर सकते, जो परमेश्वर कर सकता है। बस खोजी बनो जो आप कर सकते हैं। यही विनती है। यहाँ पर मेरे समाप्त नहीं होता है, भले मेरे आज के शिक्षण यहाँ पर मैं समाप्त कर रहा हूँ, लेकिन प्रार्थना कैसे करनी है। जहाँ परमेश्वर कहा ना, मैं उनकी प्रार्थना सुनूंगा नहीं। अगर वो एक जगह पर लिखा है परमेश्वर प्रार्थना करता है, उसका सुनता नहीं, वो क्यों नहीं सुनता है उसका विषय हम अगले हफ्ते में लेंगे। लेकिन परमेश्वर कहा यहाँ पर प्रार्थना कभी सुनता है, जब वो दीन होकर प्रार्थना करे और उसके खोजी बने। आप ये नहीं पूछना परमेश्वर मुझे देखना, आप उसको देखना। ये बात समझना। आज का विषय मेरा इतना ही है कि ये जो कोरोना वायरस, ये जो कोविड-19, ये जो महामारी आई है, वो इसीलिए आई ताकि हम मन फिराए। और सिर्फ विश्वास, अविश्वासी नहीं, विश्वासी भी मन फिराए और उसके दर्शन के खोजी बने और प्रार्थना करें। अब अगले हफ्ते हम देखेंगे, इसी विषय को आगे बढ़ाएंगे कि प्रार्थना किस तरह से करनी है। क्योंकि कई लोग, विश्वासी लोग, प्रार्थना करने वाले लोग तो विश्वासी है, वो लोग तो नहीं जानते प्रार्थना कैसे करना। लेकिन हमारे विश्वासी भाई लोग भी कभी कभी कुछ जानते नहीं कुछ बातों को, तो गो कोरोना गो बोलते हैं।
जैसे अविश्वासी करता है, ऐसा करने से कोरोना जाएगा नहीं। हाँ, इसके बारे में खुलासा हम अगले हफ्ते करेंगे, क्योंकि ये बातें हमें कुछ सीखने के लिए, ये सप्ताह के शिक्षण, सप्ताह का वचन जो हम सीखने वाले हैं हर हफ्ते में, ये हमें एक और बढ़ोतरी देगा आत्मा में, हम एक स्पिरिचुअल ग्रोथ पाएंगे। तो अगर आप हर सप्ताह में सुनना चाहते तो अपने बाइबल के साथ हमेशा तैयार लीजिएगा। जिस दिन हम सप्ताह का वचन सुनाए, वो वचन सुनने के लिए बैठेंगे, उस दिन नोट्स ज़रूर लेना, क्योंकि ये आपके बेनिफिट के लिए, आपके फ़ायदे के लिए होगा। तो आज का हमने क्या सीखा, फिर से एक बार उसका समरी संक्षेप में देखते हैं कि परमेश्वर जब भी प्लेग भेजा, महामारी भेजा, बाइबल यूँ कहता है कि ये आपको नाश करने के लिए नहीं, आप पर दबाव डालने के लिए कि आप उसके दर्शन के खोजी बने, मन फिराए। और परमेश्वर चाहता है मन फिराए और दर्शन के खोजी इसलिए बने क्योंकि जब उसके दर्शन के खोजी बनेंगे तो आपकी गलती आपको दिखेगी। जो कोई इंसान बताएगा तो भी आप मानेंगे नहीं, लेकिन आप जब उसका दर्शन करोगे तो अपने आप आपको मालूम पड़ेगा कि आप कितने गंदगी में हो। और ये आपको मालूम पड़ा तो आपको मन फिराना है, चाल बदलना है, तो परमेश्वर आपकी हर प्रार्थना का उत्तर देगा और यहाँ तक कि आपके देश को बदल देगा। ये वादा है उसका, और उसका हर वचन सत्य है। तो क्या आप तैयार है? आइए मैं प्रार्थना करता हूँ आपके लिए। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद देता हूँ, आज का वचन हमारे लिए बीज बनकर हमारे हृदय में बोया गया है, और तेरा वचन प्रभु जी प्रकाशन देता है, हमें अंधकार से बाहर लाता है, ज्योति में लाता है। मैं विश्वास करता हूँ कई विश्वासी भाई जो यहाँ पर मुझे सुन रहे हैं, हमारे मंडली के, और या कोई हम जो हमारे मंडली से जुड़ा नहीं है लेकिन जो देख रहा है वीडियो को, मैं जानता हूँ प्रभु जी तू उसके दिल से बात कर रहा है इस समय। उन्हें मदद कर प्रभु जी कि वो तुझे खोजे। इस सप्ताह भर वो बस एक उद्देश्य रहे उसका कि वो तालाबंदी के समय तुझे खोजे, ताकि उनको अपनी परिस्थिति का ज्ञान हो, बोध हो, उन्हें पता चले कि वो कितने गंदगी में है, कितने गलत है, वो तू ही बता सकता है, तेरी पवित्रता बता सकती है प्रभु जी। और मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, ये बातें सब हमारे विश्वासी भाइयों के साथ, बहनों के साथ तू कर प्रभु जी, उनको अभिषेक कर, ताकि जब भी वो तुझे खोजने के लिए बैठे प्रभु जी, तो तू उन्हें अपने आप को प्रकट कर। तूने कहा कि हम जब खोजते हैं तो तू प्रकट होता है। होने दे प्रभु जी, सभी भाई बहन जो विश्वास करते हैं वो खोजी बने, ताकि वो दूसरे लोगों तक इस बात को पहुंचा पाए और खुद भी गंदगी से बाहर निकले और मन फिराए, अपनी चाल को बदल दे, ताकि उनकी प्रार्थनाओं को उत्तर आए। यही मेरी दुआ है। और मैं प्रार्थना करता हूँ इस कोरोना महामारी में प्रभु जी सभी की रक्षा जैसे तू कर रहा है उसे कर प्रभु जी, क्योंकि हम तेरे शरण स्थान में, लेकिन जो तू हमसे बात करना चाहता है वो भी हो जाए। यीशु तेरे नाम से प्रार्थना करते हैं और सारी महिमा तुझे देते हैं। सब कहेंगे आमीन, आमीन। तो अगले हफ्ते तक, इस सप्ताह के वचन में हम फिर से मिलने तक सभी को जय मसीह।